हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव, हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती में मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। हम आज आपको लाइव चैप्टर का दर्पण का क्वेश्चन कराएंगे। उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब पहले हम आपको बताते हैं यू भी निगेटिव पॉजिटिव कहाँ होता है और फोकस दूरी कहाँ निगेटिव होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको एक आसान, अगर यहाँ आपको समझ में आ गया तो वो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। अगर एक बार आप पॉजिटिव निगेटिव आप देख लिए कि यू भी फोकस दूरी, वस्तु की दूरी उसके बाद इमेज निगेटिव पॉजिटिव कहाँ बनता है, कैसे बनता है, आपको एक बार दिक्कत, कभी भी क्वेश्चन बनाने में फिर दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन तो एक फॉर्मूला है, उसका रट जाइएगा, वो बस पुट कर दीजिए, क्वेश्चन बन गया। देखिए हम आपको पहले बताए थे, देखिए इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स को बोलते हैं वाई एक्सिस। इधर एक्स एक्सिस में निगेटिव होता है, इधर निगेटिव रखा जाता है। इधर क्या होता है, पॉजिटिव रखा जाता है। इधर पॉजिटिव रखा जाता है। इतना बात आपको नॉलेज होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में इस साइड निगेटिव रखा जाता है, इधर पॉजिटिव रखा जाता है। बस आप इतना आप समझ गए, बस हो गया, आपको क्वेश्चन समझ गए। समझिए, देखिए अब हम आपको बताते हैं। किसी गोला है, गोला का आधा से काट दीजिए। कोई गोला है, उसको काट दीजिए। आप गोला का हम यहां से काट दिए। अगर यहां से गोला का इसे काट दिए, इसका देखिए ये गोला काट दिया तो अब फिगर कैसे बनेगा? गोला अगर काट देंगे तो ऐसा बनेगा फिगर, ऐसा बनेगा फिगर। इसका यहाँ सेंटर था, गोला का सेंटर यहाँ था तो इसको सेंटर मानते हैं। ये गोला का त्रिज्या था तो इसको आर मानते हैं। यहाँ इसको ये पॉइंट को हम मान लिए पोल, मतलब ध्रुव। यहाँ हम सब कुछ लिखे हुए हैं ऊपर में, इसको ध्रुव बोलते हैं। देखिए ये गोला जब ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हम कैसे पहचानेंगे? जो जिसका मुंह इस साइड खुलेगा उसको हम अवतल दर्पण बोलेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है? धसा होता है। जैसे ये देखिए, ये अभी धसा हुआ है, अभी ये क्या उठा हुआ है। ये साइड जिसका मुंह इस साइड खुलेगा वो अवतल दर्पण होगा। जिसका जो धसा होगा वो अवतल दर्पण होगा, जो उठा होगा वो उत्तल दर्पण होगा। जो धसा होगा अवतल दर्पण होगा, जो उठा होगा उत्तल दर्पण होगा। जिसका मुंह इस साइड खुलेगा वो अवतल दर्पण, जिसका मुंह इस साइड खुलेगा वो उत्तल दर्पण। आपको हम अभी बताए थे कि ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस है। ये इधर का निगेटिव समझ लीजिए। अगर हम इसको यहाँ पे एक्सिस मान लेते हैं, इसको मान लीजिए एक्सिस, यहाँ हम खींच देते हैं। देखिए इसको मान लीजिए एक्सिस। आप बताइए इधर का जितना टर्म हुआ ये निगेटिव होगा, इस साइड का जितना भी टर्म क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर इस साइड का सब टर्म निगेटिव होगा तो इधर का भी जितना मान होगा वो निगेटिव होगा। इधर का जितना मान निगेटिव होगा तो इसमें क्या होता है? फोकस। एफ बराबर क्या होता है? R/2। कैपिटल लिखिए तो कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिएगा तो स्मॉल लिखिए। एफ बराबर क्या होता है? R/2। इसका स्मॉल कर देते हैं। तो यू जो होता है वस्तु हमेशा क्या रखा जाता है? लेफ्ट साइड रखा जाता है। वस्तु जो है इस साइड रखा जाता है। इसको हम पेंट कर देते हैं। इसको जो पेंट किया जाता है, इसको सिल्वर Ag ब्रोमाइड से, इसको पेंट किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड से। इसको जो पेंट किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड से। अगर इसको हम पेंट कर देते, वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट साइड। वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो वस्तु यहां रखेंगे। तो वस्तु अगर लेफ्ट साइड रखें तो इधर का जो भी टर्म रखेंगे वो निगेटिव होगा। इधर जो भी टर्म रखेंगे क्या करेंगे? रखेंगे निगेटिव होगा। तो बताइए इधर इसका फोकस भी होगा ना। रेडियस अगर इस साइड होगा तो रेडियस निगेटिव होगा। यू भी आपको हम बोलिए दिए कि कोनो भी दर्पण के लिए यू निगेटिव होगा। यू निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ इधर इस साइड यू वस्तु को लेफ्ट साइड रखा जाता है। वस्तु कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो यू निगेटिव होगा। अगर यू निगेटिव होगा तो भी हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे कहाँ निगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा। उसके बाद हुआ फोकस। फोकस बताइए, अवतल दर्पण में फोकस भी यही साइड रहेगा, फोकस भी निगेटिव होगा। अगर आप यहां समझ गए तो एक बार और देख लीजिए, हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए हम आपको बताया कि ये एक्सिस मान लीजिए, एक्सिस अगर यहां पर हम एक्सिस मान लिए तो इधर का पॉजिटिव होगा, इधर का निगेटिव होगा। इधर का निगेटिव होगा तो यहां हम एक्सिस का इवेंट खींच देते हैं। इधर का सब टर्म निगेटिव होगा, इधर का सब निगेटिव होगा। इधर क्या होता है? रेडियस रहता है, रेडियस का आधा होता है। फोकस भी निगेटिव होगा। रेडियस का आधा आता है फोकस, तो फोकस भी निगेटिव होगा। और उसके बाद हम आपको बोलते हैं वस्तु कहाँ रखा जाता है? कोई भी दर्पण में लेफ्ट साइड में रखा जाता है। वस्तु कहाँ? जिधर उसका मुंह खुलता है, जिससे दर्पण का मुंह जिधर खुलेगा उधर वस्तु रखा जाएगा। तो वस्तु दर्पण का मुंह इधर खुलता है, इधर वस्तु रखा जाएगा, तो वस्तु भी निगेटिव होगा। उसके बाद आपको हम बोले कि भी अवतल दर्पण में, आपको हम क्वेश्चन बताएंगे क्या कि भी अवतल दर्पण में निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। उसके बाद हम आपको बताएं कि दर्पण का कलई किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड से। उसके बाद एक हम आपको बताए थे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? उठा हुआ रहता है। देखिए आप, अगर हम इसको उठा हुआ, इस साइड ये उठा हुआ है ना, उठा हुआ अगर एक्सिस मान लेते हैं, एक्सिस इसका सेंटर हुआ, इसका सेंटर हुआ, इसका पोल है, यहां से यहां इसको रेडियस कहते हैं। इसको यहां से यहां इसका ये पोल है, मतलब ध्रुव है।
ये इसका सेंटर है। तो इधर का जो भी टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। इधर क्या होगा, इधर होगा फोकस। फोकस क्या होता है, r/2, r जो होगा वही होगा। इधर क्या होता है, v क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद u क्या होता है, u आपको बोले कि हमेशा, इसको हम कलई करते हैं, कलई पेंट कर दिए। u हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। u क्या होता है हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि u जो होता है लेफ्ट साइड से आया था। u आपको बोले कि वस्तु की दूरी जो हमेशा क्या रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, इस साइड रहता है। इस साइड रहेगा तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। उसके बाद यहाँ आपको निगेटिव पॉजिटिव अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ हम लिख भी दिए हैं। u हमेशा क्या होगा, अवतल दर्पण में निगेटिव होगा, उत्तल दर्पण में भी निगेटिव होगा। आपको हम समझा भी दिए। v क्या होता है, वास्तविक के लिए पॉजिटिव होगा अवतल दर्पण में, काल्पनिक वास्तविक के लिए निगेटिव होगा, काल्पनिक के लिए पॉजिटिव होगा। वास्तविक के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा, काल्पनिक के लिए पॉजिटिव होगा। काल्पनिक के लिए पॉजिटिव होगा। फोकस क्या होगा, अवतल दर्पण में निगेटिव होगा, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो चलिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन में देखिए लिखा है, अवतल दर्पण से सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी, अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण बना दिए, उसका सम्मुख लिख दिए, इधर हुआ उसका सम्मुख। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए एक वस्तु, मतलब क्या मान दिया है, इधर रहेगा ये वस्तु। u का मान क्या है, निगेटिव। u तो सब में निगेटिव होता है, ये निगेटिव हुआ। उसके बाद रखिए वस्तु का प्रतिबिंब 10-20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब भी बना 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है, 20 सेंटीमीटर दूरी बनता है। तो 20 क्या हुआ, सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो 20 सेंटीमीटर, v का भी मान निगेटिव लिखेंगे। जब तक क्वेश्चन अगर हमको आपको हम पहले बोले थे अवतल दर्पण में, जब हम आपको क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको हम समझाएंगे। जब अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया v का मान निकालना है तब आप रखिए, नहीं तो अगर ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको v का मान अवतल दर्पण में देकर के, तो v का मान निगेटिव रखिएगा हमेशा। अगर अवतल दर्पण में अगर आपका v का मान दिया हुआ है तो v का मान हमेशा निगेटिव रखिएगा। नहीं तो अगर आप क्वेश्चन में पूछता है तो क्वेश्चन में आपका v का मान कभी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों निकलेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में एक कंडीशन में ऐसा होता है जो काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। तो हम आपको यहाँ क्या लिखें, v का मान भी रखेंगे निगेटिव। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, फोकस दूरी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी f निकालना है। आप बताइए हम कैसे निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला हम बताए थे। इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 1/v। आपको हम वो बोर्ड पर लिखे थे उधर, यहाँ देखिए हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो u कितना है, हमको v u दोनों दिया है। तो v कितना है, -20 सेंटीमीटर। आपको हम बोले कि उस अवतल दर्पण में जब क्वेश्चन में दिया रहेगा v का मान तो हम लिखेंगे, अगर निकालने का होगा तो वहां हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखेंगे। v -20 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद u का मान कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। अब हमको f निकालना है। आप कहिएगा कि f तभी अवतल दर्पण में निगेटिव होता है, यहाँ हम निगेटिव लिख दे, नहीं लिखेंगे। हम जो निकाल के देखेंगे जो रहेगा वो लिखेंगे। उसके बाद हम देखिए 1/f बराबर लिखेंगे, इसका हुआ -2 -1/20 हुआ ना जी। उसके बाद हम लिखेंगे f बराबर कितना हुआ, 20 होगा 6/1/3। उसके बाद ये हुआ इसका सेंटीमीटर में 6.1/3। निगेटिव क्या दिखा रहा है, निगेटिव ये दिखा रहा है कि अवतल दर्पण का सामने है। अवतल दर्पण में फोकस हमेशा निगेटिव होता है, तो आप क्या दिखा रही है कि अवतल दर्पण है। इसका कितना हो गया सोल्यूशन, इसका हम अगर यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v का मान दिया हुआ कितना। दोस्तों अगर आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा रहता है तो आप अपना क्वालिटी बढ़ा के देखा कीजिए, 300-480 पर देखिए। उसके बाद हमको 1/f निकालना था। 1/f बराबर कितना निकला है हमको, -6.1/3। हम यहाँ पर निकाल के आपको दिखाएं कैसे निकला है। आप भी अपने घर पर जाकर इसको सॉल्व कीजिए। आपको हम भी निगेटिव, इसका फॉर्मूला एक होता है, ये फॉर्मूला याद रखना बस। उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव देखते चलना है खाली। उसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन 3 टाइप का है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक वस्तु। वस्तु मतलब वस्तु कहाँ रखा जाता है भाई, हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। लेफ्ट साइड रखा जाता है मतलब ई साइड रखा जाता है। तो वस्तु क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। वस्तु कैसा होता है, हमेशा निगेटिव होता है। हम लिख दिए u को मान दिया हुआ हमको कितना दिया है भाई, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो 10 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। उसके बाद हमको क्या लगा, सॉरी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। फोकसो क्या होता है, फोकसो अवतल दर्पण लिख दिया। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव होता है तो फोकस भी लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा ज्यादा बनने वाला है, देखा आप
आराम से एक एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपसे सब बनने लगेगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले तो फोकस भी निगेटिव लिखेंगे। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है तो अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी क्या दिखा रहा है? दूरी दिखा रहा है वस्तु की दूरी, वस्तु लिखेंगे हम 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्या कह रहा है? प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो हमको क्या रहा है? इमेज। देखिए दो गो चीज आपको दिया रहेगा, दो गो चीज आपको अगर दिया मिल जाए तो तीसरा समझिए कि यही कहेगा निकालने के लिए। दो गो चीज अगर आपको दिया हो, तीन गो चीजें है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें से आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया, ये वो आपको कहेगा निकालने के लिए। तो जो दो गो चीज आपको दिख जाए तीसरा आप निकालिए आराम से। उसके बाद यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बताए, यहाँ पर अगर हम बनाए क्वेश्चन तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो मान हम बैठा देते हैं जो मान दिया है। 1/v हमको निकालना है तो 1/v निकालना है। तो 1/u का मान कितना दिया है? 1/u का मान दिया है -30 बराबर दिया है 1/f का मान -10। बताइए मित्रों, अगर ये इस साइड चल जाएगा तो लिखाएगा ना 1/10 प्लस 1/30 होगा कि नहीं? इसका एलसीएम लेंगे तो ये 30 हो गया, 30 हुआ। तो इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपको -3 प्लस 1/2/30। 2/30 मतलब अगर भी बराबर हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। भी देखिए भी क्या आएगा? पॉजिटिव आया। क्या बोला था क्वेश्चन? दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन उल्टा बना दिया। ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मतलब ये भी दिया हुआ है, हमको u निकालना है। तो u निकालना है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको f और v दिया हुआ, f और v दिया हुआ है तो पुट कर दीजिए। इसको लिखेंगे 1/30 प्लस 1/u बराबर 1/f की जगह लिखेंगे 1/10। इसको इस साइड कीजिए तो हमको निकालना है 1/u का मान। 1/u का मान लिखेंगे तो 1/-10 प्लस 1/30। उसके बाद हम इसका 1/u का मान लिखेंगे तो 1/u बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? -3 प्लस 1/30। तो u बराबर कितना होगा? 3 में से 2 15 सेंटीमीटर निगेटिव। u बराबर कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा ना जी। ये हो जाएगा -2 बराबर -15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 2 का आंसर हुआ। ये माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है क्या? यू दर्पण के आगे है। ये निगेटिव क्या दिखा रहा है? दर्पण के आगे, दर्पण का आगे ही अर्थ में रहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा यदि इसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये उत्तल दर्पण का क्वेश्चन है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये फॉर्मूला आपको रट जाना है। उसके बाद आपको हम बतेवे किए कि एक्सिस मान लेना, एक्सिस के इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। उसके बाद बताइए आप क्या लिखा है? एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर कौन सी है भाई? 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, मतलब क्या मान है? u का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो यू निगेटिव लिखेंगे। क्या आपको बतेवे कहते हैं वस्तु को रखा जाता है लेफ्ट साइड में रखा जाता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है इसलिए निगेटिव लिखेंगे। एक वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा यदि इसकी फोकस दूरी उत्तल दर्पण में आपको बताया था पॉजिटिव होता है 20 सेंटीमीटर होता है। तो हमको निकालना है प्रतिबिंब, मतलब हमको भी का मान निकालना है। यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ अगर पुट हम करते हैं तो लिखेंगे 1/v, 1/u का मान दिया -10 बराबर 1/20। इसको हम इस साइड करेंगे तो 1/v बराबर क्या होगा? 1/20 प्लस 1/10। इसका मान कितना हो गया? 1/v बराबर हो गया आपको 1 प्लस 3/20, मतलब v बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। आपका हुआ ना मित्रों? देखिए v बराबर 5 सेंटीमीटर हुआ। आपको ये बात समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आपको ये देखिए आपको समझ में आ रहा है। देखिए मित्रों 1/v हम लिखे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। दिया था क्वेश्चन उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा यदि उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया। हमको u दिया था, f दिया था। u दिया था, u हमेशा निगेटिव लिखेंगे। आपको हम बताइए कि u हमेशा क्या लिखना है? निगेटिव लिखना है। मगर फोकस दूरी क्या है? उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। क्या इसका मुंह ई साइड खुलता है, ई साइड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ई साइड निगेटिव होता है। हम आपको बताए थे। क्या देखिए ये उत्तल दर्पण के ऐसे होता है, उठा होता है, वो ऐसे खुलता है, अवतल दर्पण ऐसे खुलता है। इस साइड वाला सबका निगेटिव, इस साइड वाला सब पॉजिटिव।
आपको हम बताए थे कि u क्या होता है, इसमें निगेटिव होता है, f क्या होता है पॉजिटिव। 1/v प्लस 1/u बराबर फॉर्मूला पर बैठा दिए 1/v प्लस 1/10, u का मान दिया है 10, अब v का मान दिया है बराबर लिखेंगे f का मान 20 सेंटीमीटर। तो 1/v बराबर हुआ 1/10 20 प्लस 1/10। उसके बाद यहाँ 1/v बराबर लिखे तो इसका एलसीएम ले लिए तो ये दो, ये कितना हुआ 2 मार्क होगा जी, ये 2 हुआ। उसके बाद 2 होगा तो ये 20 1 3 हुआ तो v बराबर कितना हो जाएगा 20/3 बराबर 6/1/3 सेंटीमीटर। ये तीनों क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन और हम दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे तो अगला हम क्वेश्चन बताते हैं। ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 6 तक क्वेश्चन ही आपको सब क्वेश्चन का सॉल्व करा देगा। देखिए चौथा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से देखिए, कहीं आपको ये हिंदी लिखने में हमारा थोड़ा लिखावट अजीब टाइप का। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, मतलब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है उत्तल दर्पण के सामने। तो उत्तल दर्पण जब ये कहा एफ क्या लेंगे हम पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। उसके बाद उत्तल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, मतलब हम बोले तो आपको यूज लिखेंगे, वस्तु हमेशा निगेटिव लिखेंगे, कौन दर्पण है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्या प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, मतलब हमको क्या कह रहा है भी निकालिए और उसका स्थिति बताइए, उत्तल है कि अवतल है, मतलब उसको नहीं सॉरी उत्तल नहीं। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति बताइए कि वह काल्पनिक है कि आवास काल्पनिक है कि वास्तविक है, आभासी है कि वास्तविक है। उसके बाद हम क्या प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए यहाँ फॉर्मूला इनपुट कीजिए, जो दिया हुआ है हमको 1/v निकालना है, 1/u दिया हुआ है आपको, 1/u होगा आपको -60 सेंटीमीटर। उसके बाद 1/f का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 1/v बराबर लिखेंगे तो ई साइड चल जाएगा 1/15 प्लस 1/60। इसका एलसीएम हम लेंगे तो हो जाएगा आपको 60, 4 प्लस 1 5 1 भाई, आप ही बताइए हुआ कि नहीं। इसका आप एक बार देख के देखिए था देखिए ये इधर जाएगा 4, ये देखिए 15 4 60 1 4 5, तो v बराबर लिखेंगे तो उलट करके कितना हो जाएगा भाई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो। ये क्या दिखा रहा है v मतलब क्या दिखा रहा है, ये बना रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक जिसको हम बोलते हैं आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको हम बोल रहे हैं समझिए, ये क्या बन रहा है 12 सेंटीमीटर बना काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें अगर आपको पूछ देता है कि आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, आवर्धन कैसे निकालते हैं आपका, हम वहां पे फॉर्मूला लिखे थे -v/u, तो यहाँ लिख दीजिए -v/u, इसका हम अलग रख देते हैं। v निकला है 12 सेंटीमीटर, 12 u कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, v निकला है 12 सेंटीमीटर, u निकला है 60 सेंटीमीटर, यानी इसका आवर्धन कितना हो जाएगा 1/5। निगेटिव है, यहाँ निगेटिव रखेंगे तो नहीं हो जाएगा, -1/5। इसका आवर्धन कितना होगा 1/5। यहाँ पर आपको देखिए कोई दिक्कत हो, यहाँ पर देखिए भी लिखा हुआ था, भी निकले हम 12 सेंटीमीटर, मगर इसका फॉर्मूला आता है -v/u, माइनस लगले रहता है, फॉर्मूला लगा रहता है तो 12 का -12 सेंटीमीटर किया, उसके बाद -60, यहाँ दोनों माइनस है, माइनस खत्म हुआ प्लस हुआ। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए क्या होता है, ये 5 लिखा हुआ है। एक गोलीय दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब और दर्पण से पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, मतलब क्या प्रतिबिंब जो उसका दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के आगे बनता प्रतिबिंब तो पॉजिटिव लिखते हैं, और दर्पण के पीछे बनता है तो निगेटिव लिखेंगे प्रतिबिंब। देखिए यही क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु का, गोली तो 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, मतलब यू तो हम लिखे करेंगे निगेटिव, चाहे कोनो रहे दर्पण। उसके बाद एक वस्तु उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, दर्पण से पीछे बनता है मतलब क्या पॉजिटिव बनेगा, दर्पण का आगे बनता तो निगेटिव बनता, तो दूरी पर रखे तो दूरी पर बनता है। दर्पण का फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगा, ये दर्पण का फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, तो दर्पण का फोकस ये इसमें लिखा नहीं है कि अवतल है कि उत्तल। इसका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद यहाँ आप पुट कर दीजिए, आप नीचे में लिखेंगे डिपेंड करेगा आपको, पुट कर दीजिए 1/10। उसके बाद u को वैल्यू दिया है -1/40, हमको निकालना था 1/f लिखेंगे तो ये चल 10 चौके 40 -1/40 1 जी।
इसका देखिए, आपको ये अगर समझ में आता है आप हमको बताइए। यहाँ पर f बराबर क्या लिखेंगे, f बराबर लिखेंगे 40/3 मतलब 13.1/3, ये लिखा हुआ है 13.1/3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है, फोकस दूरी और प्रकृति। आप बताइए इसका प्रकृति क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, जो उत्तल, ये दिख रहा है कि नहीं भाई, ये उत्तल दर्पण है। क्योंकि फोकस अगर पॉजिटिव आया, अगर फोकस निगेटिव आता था वो अवतल दर्पण रहता, अगर फोकस पॉजिटिव आया तो उत्तल दर्पण है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम ये क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, लिखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर फोकस है। ये रहा इस क्वेश्चन का 10 सेंटीमीटर फोकस, मतलब कौन दर्पण लिखा है? देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो क्या लिखेंगे अवतल दर्पण में? फोकस निगेटिव 10 सेंटीमीटर सामने रखे। तो क्या लिख रहा है? दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूर पर रखे कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बने। उसका कह रहा है कि प्रतिबिंब भाई वस्तु से 5 गुना बनेगा, यही तो बोल रहा है। देखिए यही बोल रहा है कि नहीं, वस्तु से 5 गुना बने। वास्तविक प्रतिबिंब क्या लिखा है? वस्तु से 5 गुना बने। तो 5 गुना क्या हमको निकालना है? यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। पुट कर दीजिए जो जहां है, जहां तहां से उठा करके v का जगह u रख दीजिए। 1/5u, हमको u निकालना ही है। 1 इसका वैल्यू दिया है 1/10 सेंटीमीटर। अब हमको u निकालना है, यहां लिख दीजिए हम आपको 1 + 5/5u बराबर -1/10। उसके बाद हो गया 6 u बराबर हो गया आपको 60 से -60, u बराबर -60, u बराबर सॉरी u बराबर u 5u बराबर -60, u बराबर हो गया आपको -12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको इसमें प्रकृति नहीं बोलना था, प्रकृति की तो लिख लिया अवतल दर्पण है। देखिए u इसका निगेटिव है। u हमको कोई भी क्वेश्चन में u निगेटिव ही आएगा। आपको बतेबे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो आप कमेंट में लिखिए। इसके आगे फिर हम यही टाइप का क्वेश्चन आपको और क्वेश्चन करा देंगे दर्पण का। आपको दर्पण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको एक भी दर्पण में पॉजिटिव कौन होता है, निगेटिव कौन होता है, आपको कहीं भी समझ में दिक्कत नहीं होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आज तक यही है। थैंक यू, धन्यवाद। एक मिनट, अगर आपका वीडियो क्वालिटी जैसे चलाते हैं तो अच्छा आपको नहीं दिखता है तो 480 360 पर देखिए निकाल करके 480 और 360 कर लिया कीजिए। क्योंकि वीडियो क्वालिटी ऑलरेडी कम है तो आपका 360 और 480 पर भी करके देखिएगा ना तो आपका वीडियो, आपका एमबी उतना नहीं खींचेगा जितना वीडियो दूसरा कंपेयर में खींचता है। ये उसका क्वालिटी अगर पहले से लो है उसके बाद 380 और 460 में अगर आप देखिएगा 480 होता है यहाँ 360 और 480 इसमें देखिएगा तो आपका वीडियो क्वालिटी, वीडियो उतना एमबी नहीं खाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज तक यही रहेगा।